जय हिंद बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तैयारी हो रहा है अच्छा से। आशा करता हूं कि आप सभी तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के एक इम्पोर्टेंट सवाल, है ना, हम लोग हल करेंगे। सवाल क्या है? सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का सवाल बहुत बार आया है, जैसे √3 आया है, कभी √5 आया है, कभी √7 आया है। तो किसी तरह का सवाल दे देगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इस तरह का सवाल होना चाहिए। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। उसी का हम आज बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हम लोग अपरिमेय संख्या तो उसको हम लोग उल्टा मान लेते हैं, मानते हैं परिमेय संख्या है, मान के चलते हैं। जैसे मान के चलिए, जाते हैं कचहरी में, तो मान लीजिए कोई साधु है, कोई चोर है। तो अगर मान लो साधु है, वो अच्छा काम किया है ना, तो कुछ पल के लिए उसको चोर मान लेता है लोग, है ना। चाहे चोरे है वो, और उसको साधु मान लेता है, ना ये काम नहीं किया है। तो वकील लोग क्या करता है, वकील जज मिलकर उसको सिद्ध कर देता है कि ना ये साधु नहीं है, ये चोर है, ये चोर है, ये साधु है। तो हमें भी यहाँ सिद्ध करना है, हमें भी यहाँ सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो चलते हम लोग सिद्ध करते हैं, इसको परखते हैं, है ना, कसौटी पर कसते हैं, देखते हैं कि √2 क्या है। चलिए, क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। तो ये सब का वीडियो तो बना हुआ है ना। तो इसलिए बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला देना चाहते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आज जिसे P/Q के रूप में, है ना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सके, P/Q रूप में नहीं लिख सके हम, है ना, तो क्या करेंगे? वो अपरिमेय संख्या है ना। आज जिसे P/Q रूप में लिख देंगे वो परिमेय संख्या है। चलिए, कहने का मतलब, है ना, कि परिमेय संख्या मान लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसलिए 2 रूट बटा का बराबर होगा P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। पूर्णांक तो उसी में कहेंगे। तो पूर्णांक में 2 होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। या स्वअभाज्य भी कह सकते हैं। स्वअभाज्य मतलब वो माने P और Q ऐसा संख्या है ना। कहने का मतलब उसका मौसा जो आएगा 1 आएगा, महत्तम समापर्तक जो होगा 1 आएगा, है ना। चलिए, और क्या पूर्णांक है? तथा और क्या एक नियम है? तथा में और क्या? Q बराबर नहीं होगा 0 के। मतलब हर जो है 0 के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या कोई भी नहीं करेगा अगर 0 हो जाएगा तो, है ना। 1 रहना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इनफिनिट हो जाएगा, है ना, इनफिनिट हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। उसका कोई भाव मैंने अपरिभाषित हो जाएगा, उसका परिभाषा नहीं निकला है ना। तो चलिए, हम लोग मान लिए, है ना। चलते हैं। चलिए, अगर √2, कहने का मतलब चोर साधु, अगर √2 साधु होगा तो साधु सिद्ध होगा, अगर चोर होगा तो चोर साधु होगा, चोर सिद्ध होगा। तो देखते हैं परिमेय है कि अपरिमेय है। अब यहाँ वकील जज लगे हुए हैं, पब्लिक लगे हुए हैं, गवाह लगे हुए हैं। अब क्या गवाही होता है, क्या नहीं होता है, ये देखना है ना। चलिए, तो ये पढ़ाई का है, ये पढ़ाई का जजमेंट है, ये पढ़ाई का बहस हो रहा है ना, कि √2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। देखते हैं, हो सके परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, नहीं होगा देखा जाएगा। चलते हैं लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर होगा, अगर मान लीजिए अच्छा चीज होगा तो अच्छा के साथ मिलेगा तो क्या होगा? अच्छा बनेगा। और ना तो क्या होता है, अगर खराब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए जहर होता है, अगर पूरा अमृत भरा हुआ है, एक बूंद भी जहर उसमें मिल जाएगा तो सबको जहर बना देता है ना। जहर में इतना माने खूबी है कि अगर अच्छाई में जाएगा तो सबको खराब कर देगा। अगर एगो सड़ा हुआ आलू हो और बढ़िया कुछ रखा हो और उसमें फेंक दिया सड़ा को, तो सब आलू जाकर सड़ा देगा। तो वही हाल है, देखते हैं, है ना। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा?
P बराबर है ना √2 गुने P हो जाएगा, √2 गुने Q हो जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ क्या हो गया √2 Q हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो P Q क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ, है ना। P Q, P क्या है, P एक पूर्णांक है, P एक क्या है, P एक पूर्णांक है ना। अच्छा √2 Q में √2 Q में Q क्या है, Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, जबकि √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। P एक पूर्णांक है ना, और √2 Q में Q पूर्णांक है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 2√Q क्या हो जाएगा, 2Q अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। कहने का मतलब क्या कि Q तो पूर्णांक था, है ना, यानी P बटा Q के रूप में था दोनों मिलके, लेकिन जैसे ही गया √2 के साथ, है ना, जैसे ही गया √2 के साथ वो भी क्या हो गया, √2 जैसा हो गया। कहे ना कि अगर एक घैला मान लीजिए उसमें जो अमृत है, तनी सा बूंद, एक जो बूंद जौहर मिला दीजिएगा तो पूरा का पूरा जौहर हो गया। तो उसी तरह Q क्या था, Q एक पूर्णांक था बेचारा, जो भी हो, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन जैसे ही √2 के संबंध में आया, संपर्क में आया, मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। √Q अपरिमेय संख्या है ना। तो क्या कहने का मतलब कि हाई पूर्णांक है, हाई क्या है, अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर होगा। ये हो गया पूर्णांक, है ना, हाई होगा बराबर दोनों एक दूसरे के, ये है अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर हो भी नहीं करेगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS के, ये भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS के, है ना, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय, मान लीजिए पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है ना। ये जितना भी आएगा, 4 हो चाहे 0 हो, 3 हो चाहे 1 हो, ये सब परिमेय संख्या है ना, पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। इसे P बटा Q है, सबके नीचे एक छिपा हुआ है, सबके नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, तो पूर्णांक में भी है और परिमेय संख्या के रूप में है। तो जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसे क्या हम लोग लिखेंगे, इतना समझ में आया। अब तक क्लियर समझ में आ गया कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं होता, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं होता, तो Q के साथ अगर संबंध बनाता, मल्टीप्लाई होता, तो परिमेय संख्या ही बनता, लेकिन परिमेय संख्या न बन के ही अपरिमेय संख्या बन गया। क्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। इससे सिद्ध हो रहा है कि √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया, है ना। तो यही सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखना पड़ेगा कुछ, क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था, है ना। क्या था, गलत था कि, अतः हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या है ना। अर्थात क्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। क्या है, यहां दिखाई नहीं देता, यहां लिख देते हैं। चलिए, अगर यहां आपको दिखाई नहीं देता होगा, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां आ जाइए। चलिए यहां देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। अतः हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या है, अर्थात √2, है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। हम लोग ये तो सिद्ध करना था।
अगर रूट 2 परमेय संख्या होता तो परमेय संख्या बनाता, लेकिन वो अपरमेय संख्या बना दे रहा है। अपना संबंध में आते हैं, अपना संपर्क में आते हैं, उसको भी अपरमेय संख्या बना दिया है। क्लियर है? ये तो सही समझ में आ रहा है कि वो अपरमेय संख्या है, लेकिन हम लोग यहाँ सिद्ध कर दिए। इतना ये बात लिखना पड़ेगा, ये बात यहाँ लिखना पड़ेगा कि पी एक पूर्णांक है, रूट 2 क्यू में क्यू पूर्णांक है, जबकि रूट 2 अपरमेय संख्या, अर्थात ये दोनों क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, है ना। तब तो हमारा बना गलत है। तो इस तरह हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, है ना। इसको अब बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, उतना झंझट मत पड़िए। ये सबसे अच्छा तरीका है सिद्ध करने का, है ना। तो इस तरह कोई भी सवाल आएगा, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 8 आ जाए, हम इस तरह सिद्ध कर सकते हैं और उसको अच्छा बना के हम लोग 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके हमके बताइएगा। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद,